हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरो एजुकेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और इस टाइम में अपना काफ़ी ख्याल रख रहे होंगे कोविड-19 के टाइम पर। तो आज का हमारा स्टडी में जो टॉपिक है वो है सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़। इस डिजीज़ ने रिसेंटली हमारे साउथ इंडिया में हिट किया है। ये कोई नई डिजीज़ नहीं है, काफ़ी पुरानी डिजीज़ है और एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से भी हम देखें तो इम्पोर्टेंट है कि हमारे जीएस पेपर 3 में हमसे ये पूछा जा सकता है, या फिर वो एग्ज़ाम जो कि एमसीक्यू बेस्ड होते हैं तो उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये किस टाइप की डिज़ीज़ है, वेक्टर डिज़ीज़ है और नॉट, और किस तरह के बैक्टीरिया से ये होती है, किस एरिया को इसने अभी इफ़ेक्ट किया था रिसेंटली, या फिर पास्ट में ये कब हुई थी। तो इस तरह के 4-5 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो उन सब के आंसर्स आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़। अभी एक स्टडी कंडक्ट कराई गई इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इस स्टडी में ये फाइंड मिला कि ऑलमोस्ट 1 to 5% ऑफ सैंडलवुड ट्रीज हर साल काट दिए जाते हैं ड्यू टू दिस डिजीज़। ये डिज़ीज़ इतनी ज़्यादा डेंजरस है। इस डिज़ीज़ का एक फैक्ट ये भी है कि इनिशियल फेस में इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। जब ये डिज़ीज़ उस ट्री को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुकी होती है तब जाके पता चलता है कि इस पेड़ में तो ये बीमारी लग चुकी थी। तो अब तो इसको एक ही ऑप्शन है, अगर ये हो जाती है तो उस पेड़ को काटना ही बनता है। अदरवाइज़ इसके जो स्प्रेड होने के चांसेस हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे सेम। ठीक है, तो ये काफ़ी पुरानी डिजीज़ भी है। फर्स्ट टाइम इसको जो ये डिटेक्ट किया गया था, जो ये रिपोर्ट हुई थी 1899 में हुई थी। इतनी पुरानी ये डिज़ीज़ है और अभी तक भी इसका कुछ ऐसा हमारे पास जो है सॉल्यूशन नहीं है कि हम इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकें। सैंडलवुड एक ऐसा वुड जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इंडिया में क्या, कहीं और भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सैंडलवुड आप देखेंगे तो वीरप्पन वो इसके तस्कर हुआ करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू है इस ट्री की। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर एक बार ये किसी भी ट्री में लग जाए फिर उसको काटना ही होता है, उसके अलावा इसका कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। अब आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि ये कैसे फैलती है। तो एक बैक्टीरिया है फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा ये बैक्टीरिया है, ये इससे फैलती है और ये एक इंसेक्ट वेक्टर डिजीज़ है। मीन्स ये आप इतना समझिए कि दो चीज़ें समझिए यहाँ पे, कि फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया से फैलती है और दूसरा कि ये एक वेक्टर डिजीज़ है। वेक्टर डिजीज़ वो होती हैं जिनको फैलाने के लिए एक इंटरमीडिएटरी की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरीके से मलेरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में तब जाता है जब उसको एक मॉस्किटो उस पर्सन को बाइट करता है जिसको वो मलेरिया है, उसके बाद किसी अनइन्फेक्टेड पे जा कर के बैठता है और उसको इन्फेक्ट करता है। तो उसका जो ट्रांसमिशन है वो बाय एयर, बाय वाटर, बाय टच नहीं है। उसको फैलाने के लिए एक बैक्टीरिया है या फिर कोई मॉस्किटो है जो कि उसको फैला रहा है, तो वो वेक्टर डिजीज़ होती है। तो ये भी एक वेक्टर डिजीज़ है। तो हम इसमें आगे देखते हैं। अभी हम उस एरिया पे हैं जिस एरिया को इसने इफ़ेक्ट किया है। आप बड़ा सर्कल देख रहे होंगे ग्रीन कलर में, जहाँ पे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, ये वो एरिया है जिसमें ये अभी इफ़ेक्ट हुई है। और जो छोटा सर्कल है ये वो एरिया है जिसको इसने 1899 में आकर के इफ़ेक्ट किया था। इसकी इकोनॉमिक वैल्यू की बात करें इस ट्री की, सैंडलवुड की, तो आज की डेट में भी 1 kg सैंडलवुड की जो कीमत है वो 3000 to 6000 है। इसका IUCN की लिस्ट में जो है वो वल्नरेबल है सिंस 1998। और अभी जो इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो पार्टनरशिप कर रहा है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस। 3 साल का ये एक स्टडी प्रोग्राम है जो कि इनिशिएट किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। 50 करोड़ का ये अभी प्रोजेक्ट है इनिशियल फेस में। उसके बाद अगर लगता है कि गवर्नमेंट क्या करती है वो आगे देखने वाली बात होगी, जो अपडेट होगा वो आपको बताया जाएगा। तो आपको 3 चीज़ें समझ में आई कि वो एरिया जिसने में अभी ये आकर के ट्रीज को इफ़ेक्ट किया है और किस तरह के बैक्टीरिया से होती है, फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, और ये एक वेक्टर डिजीज़ है। तो आपको 3 चीज़ें अभी इसमें समझ में आ गई।
फर्स्ट टाइम ये 1899 में डिटेक्ट की गई थी कि इस तरह से पेड़ों को आकर के ख़त्म करती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जान करके हैरान होंगे, आज की डेट में भी 10,000 की एक अच्छी खासी वैल्यू है। और 1903 से 1906 में इसने इतना कोहराम मचाया था कि महाराजा ऑफ मैसूर को अनाउंस करना हुआ था 10,000 का रिवॉर्ड उस पर्सन के लिए जो कि इस डिज़ीज़ की रेमेडी लेकर के आता है। इसने इतना ज़्यादा परेशान किया था। अब आप सोचिए उस टाइम पे 98,700 अप्रोक्स डेटा है कि ट्रीज़ कट करने हुए थे उस टाइम के महाराजा को, क्योंकि कुछ ऑप्शन था ही नहीं। तो 10,000 रुपीज़ रिवॉर्ड उस टाइम पे दिया गया था। तो एक ये ऐसा फैक्ट है, कुछ जब हम इंटरेस्टिंग फैक्ट जोड़ देते हैं अपनी स्टडी में तो हमें वो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। तो स्टडी ये बताने का रीज़न यही है ताकि आप इसको लंबे टाइम तक याद कर रखें। अब जो फाइटोप्लाज्मा है और जो पैरासाइट है उनके बारे में बात करते हैं। पैरासाइट, जो बैक्टीरिया की बात हुई थी कि फाइटोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है वो एक पैरासाइट है। पैरासाइट वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि किसी पे रहते हैं, उसी मीन्स जिस पे वो रहते हैं उसको बोलते हैं होस्ट टेक्निकली। और आपको एग्ज़ाम में वो होस्ट करके ही पूछेगा। तो वो होस्ट से ही अपना फूड लेते हैं, होस्ट को ही नुकसान पहुंचाते हैं। वो इतने बेवकूफ़ होते हैं। तो पैरासाइट बेसिकली आर दोस्त बेवकूफ़ के जो अपने होस्ट पे रहते हैं और अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि कुत्तों के ऊपर जो मिल जाती है, डॉग्स के ऊपर जो मिलती है, तो आप देखेंगे कि वो उन्हीं का खून चूस रहे होते हैं, उन्हीं को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, मगर वो उनके होस्ट हैं। डॉग्स उनके होस्ट हैं मगर वो उन्हीं को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। कुछ ऐसी बर्ड्स भी हो सकती हैं। तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया जो कि प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिशन करता है इस डिज़ीज़ की। जिस तरीके से मलेरिया की जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कर रहा है वो एक मॉस्किटो कर रहा है। तो यहाँ पे ये फाइटोप्लाज्मा जो कि वन ट्री टू अनदर ट्री इस चीज़ को फैला रहा है। तो ये फाइटोप्लाज्मा उस बैक्टीरिया का नाम है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा आपको, फाइटोप्लाज्मा वो बैक्टीरिया है जिससे ये फैलती है, और ये फैलती है तो इसको फैलाने वाले मॉस्किटो का नाम जो बैक्टीरिया है वो फाइटोप्लाज्मा है। सॉरी, मेरा व्हाट्सएप ऑन है तो इस वजह से आपको ये बार बार आ रहा होगा। ये एक पैरासाइट है। पैरासाइट वो होता है जो कि अपने होस्ट पर रहता है और अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाता है। दो चीज़। तीसरी चीज़, साउथ में इसने अभी आकर के इफ़ेक्ट किया है। नई डिजीज़ नहीं है, पुरानी है, 1899 में भी आई थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे। मैंने जो बताया है अगर उसमें कुछ कमी है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। आई एम ओपन टू द फीडबैक्स। आप आगे जो कुछ और टॉपिक आएगा मैं उस पर ज़रूर वीडियो लेकर के आऊँगा। कुछ भी फीडबैक है आप बताइए एंड एन्जॉय करते रहिए वीडियोज़ को। Thank you for watching, and remember this thing that education is the greatest wealth on this planet. Thank you.